अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक विला। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को गुज़श्ता ईद मुबारक। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे मेनली दो टॉपिक के ऊपर। एक तो हम डिस्कस करेंगे KSE 100 इंडेक्स, KSE ऑल शेयर को कि मार्केट कैसी लगती है, की लेवल्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे रेजिस्टेंस और उसकी सपोर्ट के लिए, और लगता क्या है कि मार्केट आगे कैसे मूव कर सकती है। और इसी वीडियो के जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली कि कौन से जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी बेसिकली कि टेस्ट मैच में T20 नहीं खेलना, टेस्ट मैच से क्या मुराद है, और उसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिस पे आप ये देखोगे कि बेसिकली वो तेज़ दौड़ने वाले घोड़े हैं और बेसिकली उसके अंदर अच्छी ट्रेडिंग हो सकेगी, और जिनको इतना अच्छा समझ में नहीं आता टेक्निकल्स के भाई कौन से स्टॉक के ऊपर बेट लगानी चाहिए, कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो तेज़ मूव कर सकते हैं, तो हम उन दोस्तों के लिए जो बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ पॉइंट डिस्कस मैं करूंगा कि उनके लिए क्या ये बेहतरीन मौका है कि वो स्टॉक को बाय करें, कौन से स्टॉक को बाय करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स को बाय करना चाहिए, और वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक कौन से होंगे कि उनको लें और लेकर भूल जाएं और फिर देखें 2-4 साल बाद वो स्टॉक डबल और ट्रिपल हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है KSE 100 इंडेक्स के हवाले से। अगर देखा जाए तो अगर वीकली बेसिस पे हम देखें तो KSE 100 इंडेक्स लास्ट कंसेक्टिवली 3 सेशंस जो वीकली थे उसके अंदर पॉजिटिव साइड के ऊपर गया है। पहले 155 पॉइंट पॉजिटिव जोड़े थे, फिर उसके सेकंड लास्ट जो वीक था उसके अंदर 800 पॉइंट, और ये जो लास्ट वीक गुजरा है इसके अंदर तकरीबन 573 पॉइंट जोड़े हैं। डेली बेसिस पे बात की जाए तो बेसिकली ये 39,700 के लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और अब इस लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया था 41,790 के अराउंड में, ऑलमोस्ट 41,800 के अराउंड में, और फिर क्लोजिंग की है 41,580 के ऊपर। तो अपकमिंग लेवल्स क्या होंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेनली अगर आप ये देखें तो एक जो दो तरह के चैनल बने हुए आ रहे हैं। एक तो बहुत लॉन्ग टर्म का चैनल है, अभी हम उसको छोड़ देते हैं चूंकि अभी हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं। तो अभी जो इंडेक्स के लिए जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है बेसिकली, अगर आप ये ट्रेंड लाइन रेड कलर की देख रहे हैं तो ये मल्टीपल टाइम इन एरिया से इंडेक्स जो है वो रेजिस्ट हुआ है, जिसमें अगर आप मेनली देखें यहाँ पर रेजिस्ट हुआ, फिर देन यहाँ पर रेजिस्ट हुआ, फिर अगेन यहाँ पर रेजिस्ट हुआ, और अब ये बहुत करीब है इस रेजिस्टेंस जोन के। इसी के साथ जो शॉर्ट टर्म का जो चैनल है, ये तो हो गई मिड टर्म की बात। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म का भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो एक चैनल बना हुआ आ रहा है शॉर्ट टर्म का, यहाँ पर भी, बल्कि इसको हम ज़रा सा आवरली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो ये जो शॉर्ट टर्म का जो चैनल बना हुआ आ रहा है यहाँ से भी इंडेक्स अपनी इस रेजिस्टेंस जोन के पास मौजूद है, बल्कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली इस लेवल को मार्केट ने हिट किया, और अपना हाई जब पोस्ट किया था 41,790 का, यहीं से ही हमने देखा कि फर्स्ट हाफ के अंदर जैसे क्लोज हुआ सेकेंड हाफ की इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर ही मार्केट ऊपर गई, बट अल्टीमेट वो फिर नीचे आकर के क्लोज हो गई। तकरीबन ऑलमोस्ट आप समझो कि कोई 200 पॉइंट के करीब मार्केट ने करेक्शन ली, क्लोजिंग जो है वो सेलिंग के साथ हुई है। तो जो शॉर्ट टर्म के जो बात लगती है वो ये कि जब मार्केट ने अपने शॉर्ट टर्म के, अच्छा ये चल रही है बिल्कुल एक चैनल के इन बिटवीन, चैनल के बॉटम पर के पास आती है बाउंस, चैनल के टॉप के पास आती है सेल, फिर बॉटम के पास आती है, फिर यहाँ से बाउंस, फिर अपने टॉप के पास आती है, फिर सेल, फिर एग्जैक्टली इसी चैनल के बॉटम के पास आती है, फिर यहीं से बाउंस लेती है, और अब ये ट्रेडिंग कर रही है, इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है अपने इस चैनल के टॉप के पास। तो यहाँ पर अच्छा ये एक पॉइंट है, और प्लस जो एक हार्मोनिक पैटर्न है उसके हिसाब से भी जो इस शॉर्ट टर्म की रैली है उसका भी टॉप अप्रॉक्सीमेटली यहीं के करीब करीब ही लगता है।
सो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो जब तक के इंडेक्स 42,000 से अबव जाकर की ब्रेकआउट सबमिट नहीं करता, किस चीज़ का ब्रेकआउट, एक शॉर्ट टर्म के चैनल का और ये इस लॉन्ग मिड टर्म के चैनल का, उस वक्त तक इस एरिया के पास आकर प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा ऑब्वियस लगती है। इनके जिन दोस्तों की होल्डिंग है वो होल्ड कर सकते हैं जब तक कि कोई कंफर्मेशन रिवर्सल की ना आ जाए। रिवर्सल की कंफर्मेशन क्या होगी, वो जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा वहाँ पर अगर आप ये देखें कि जो रेड क्लोजिंग हो रही है, ब्लैक क्लोजिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग के साथ कैंडल नेगेटिव साइड पे क्लोज हो रही है, तो जब जाकर ये कंफर्मेशन होगी कि यहाँ से इंडेक्स अब वापस से नीचे की तरफ आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, सपोर्टिव जोन की बात की जाए तो 40,500 और 600 का एक ऐसा एरिया लगता है कि जहाँ पर इंडेक्स आकर अपनी सपोर्ट बना सकता है। जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो वापस सपोर्ट बनाने के लिए 40,500 और 600 के करीब आएगा और फिर यहाँ पर एक और नई बाइंग मोमेंटम जो है वो जनरेट हो सकता है, जो मार्केट को, जो इंडेक्स को बेसिकली इस ट्रेडिंग सेशन के दौरान ही हम देखेंगे जो शॉर्ट टर्म के और जो मिड टर्म के जो चैनल बने हुए आ रहे हैं उससे ब्रेकआउट दे सके। इसके लिए क्यों ज़रूरी है यहाँ पर आना, बेसिकली ये मार्केट के एक कंसोलिडेशन फेज को जब इंडेक्स लेगा तो जो ये चैनल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है ना, 1 2 3 4 और ऑलमोस्ट 5th टाइम अब जो है ना वो टच कर रहा है, तो मेनली ये जब इस तरह की अपना एक बेस बनाते हुए, जिस तरह देखें पहले यहाँ पर 38,000 के करीब इंडेक्स ने अपना बेस बनाया, बाउंस लिया, फिर अगला वाला बाउंस जब ले रहा है, तो जब अगर ये अगली दफ़ा जब बाउंस लेगा और फिर जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ये जो बेसिस पहले बनी हुई है इंडेक्स की, जो 38,000 और फिर अगेन 39,500 600 के अराउंड में बनी है, ये बेस जो है वो इंडेक्स अपने मजबूत करेगा और जब मल्टीपल टाइम ये ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम जब इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा तो नेक्स्ट टाइम ये लगता है कि उसके बाद ये ब्रेकआउट सबमिट कर सकता है। अभी भी कोई रिवर्सल का पैटर्न नहीं हुआ, बट ये तो ब्रेकआउट सबमिट कर दे 42,000, ब्रेकआउट कैसे सबमिट करेगा, चूंकि जो ये वीकली की, अगर आप ये देखोगे वीकली का जो पीछे हाई पोस्ट किया हुआ है यही 42,200 के अराउंड में मार्केट ने पोस्ट किया हुआ है वीकली बेसिस पे, कंजेक्टिवली 2 दफ़ा ट्रेड करने की कोशिश की सबब, बट यहाँ से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। तो जब तक के इंडेक्स मिड टर्म के लिए 42,000 के लेवल को सस्टेन नहीं करता, इसके ऊपर ब्रेकआउट सबमिट करके क्लोजिंग नहीं करता, तो ये काफ़ी इसकी पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं कि इंडेक्स जो है वो वापस से नीचे की तरफ है। अच्छा, अभी मैं जो ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ ये एक तरफ है और अभी इसके बाद जो मैं डिस्कस करूँगा बेसिकली स्टॉक वाइज वो एक अलग बिल्कुल सिनारियो बिल्कुल अलग लगेगा। अभी हम कैसी 100 इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो अभी हम इसी पे स्टिक रहते हैं और फिर लिटरली मैं आपको डिस्कस करूँगा जो है वो हमारे उसकी भी डिस्कशन इंशाल्लाह अभी हम करेंगे स्टॉक वाइज भी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली ये वीकली की EMA 50 और MA 50 ये दोनों यहीं पर ही रिलाई कर रही हैं ऑलमोस्ट 41,700 और 800 के अराउंड में, जहाँ पर मार्केट ने अपना हाई भी पोस्ट किया है, तो ये मुमकिन है कि एक और हम सेलिंग देख सकें। अच्छा, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कैसी 100 इंडेक्स को ना, कैसी ऑल शेयर का इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पर देखो कैसी 100 इंडेक्स तो अपने रेजिस्टेंस के पास मौजूद है, बट कैसी ऑल शेयर अपने रेजिस्टेंस के पास है या नहीं, तो आपको दिखेगा। पहले मैं डेली के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। डेली में भी आपको दिखेगा कि जो एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जिस तरह की कैसी 100 इंडेक्स में आ रही थी ना, वो उस तरह की रेजिस्टेंस अभी ऊपर मौजूद है, जो अराउंड 27,800 और 28,000 के अराउंड में है। अभी तक कैसी ऑल शेयर ने अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं किया। ये समझना क्यों ज़रूरी है वो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, बट ये इसलिए ज़रूरी, मैं एक इन अ नटशेल आपको बताऊं, ये इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत मुमकिन है कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कैसी 100 इंडेक्स में नहीं हो बट वो कैसी ऑल शेयर के अंदर हैं। आपको दिखेगा कि जनरल मार्केट कैसी 100 इंडेक्स के जो स्टॉक हैं जनरली उसमें उनके अंदर आपको सेलिंग दिखेगी, उसके अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, बट चुनिंदा कुछ पर्टिकुलर स्टॉक ऐसे आपको मिलेंगे, लाजमी मिलेंगे, जो
अगर इंडेक्स जो लेट सपोज 50 पॉइंट प्लस होता है तो वो स्टॉक आपको देखेंगे कि वो अपर लॉक लगा देंगे। वो कैसे भी हम देखेंगे, वो थोड़ा सा इस वीडियो को जो मैंने आपको डिस्कस किया ना, जो सेकंड पार्ट होगा जिसपे हम स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे, वो उसके लिए छोड़ देते हैं, वहीं पर ही मैं डिस्कस करूंगा। बट जो मेन पॉइंट अभी आपको समझना जरूरी है कि KC 100 इंडेक्स तो अपने रेजिस्टेंस के पास मौजूद है, बट KC ऑल शेयर अभी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये दिखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर स्टॉक ज़रूर बेज़रूर वो परफॉर्म करेंगे। तो ये तो हो गई कि अच्छा KC ऑल शेयर के हवाले से अगर डिस्कशन की जाए तो 27,800 28,000 का एक एरिया ऐसा लगता है जहां पर आकर आपको जनरल ओवरऑल पूरी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखे। बट KC ऑल शेयर के अलावा जो KC 100 इंडेक्स है वो मुमकिन है 42,000 को वापस से रीटेस्ट करे और फिर वहां पर जाकर हमें देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट वीकली की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए, ताकि उसके बाद फिर एक नए मोमेंटम की तरफ जाए। बट ये अभी हम मिड टर्म की बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो लॉन्ग टर्म का चैनल है ना, वो लॉन्ग टर्म का चैनल जब तक के KC 100 इंडेक्स 43,000 से अबव जाकर की क्लोजिंग नहीं देता, और पर्टिकुलरली मैं बात करूं 43,600 से अबव जाकर के क्लोजिंग नहीं देता, तो ओवरऑल पूरी मार्केट के बारे में आपको बुलिश नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में तो आप हो सकते हो, बट ओवरऑल पूरी मार्केट जिस तरह पहले आपने देखा कोविड के बाद से लेकर 2021 के मिड तक चलती रही, वो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तेजी जो है, जो असल तेजी है, जो पूरी मार्केट की तेजी है, जिसमें एरा गैरा नतु खैरा और घोड़ा और गधा जो है ना वो सब चलेंगे, वो कब होगा? जब वो 43,600 से अबव जाकर की वीकली की क्लोजिंग आएगी। उसके बाद आप देखोगे इतनी तेजी के साथ मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी कि उसके अंदर फिर तमाम की तमाम पूरी की पूरी मार्केट चलेगी। उस वक्त पर्टिकुलर स्टॉक नहीं चलेंगे, पूरी की पूरी मार्केट चलेगी। ये मैंने बहुत नट शेल के अंदर बताया। बहुत सारी और टेक्निकल चीज़ें भी हैं, बट उसको हम कीप असाइड, उसको अभी हम बिल्कुल एक साइड पे छोड़ देते हैं। जब वैसा होगा तो उस वक्त उस चीज़ की डिस्कशन उस वक्त की जाएगी। सो ये तो हो गई अभी मार्केट के KC 100 इंडेक्स के हवाले से डिस्कशन। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है हमारा ये वाला पार्ट, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसा जो है ना वो घोड़ा होता है जिस पे हमने बेट लगानी होती है, जो बेसिकली ट्रेडर्स के लिए बहुत ही जो है ना वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है, वो घोड़े के ऊपर लगाने के ऊपर होती है। बट जो इन्वेस्टर होता है ना, वो घोड़े के ऊपर बेट नहीं लगाता जो तेज चलने वाला हो, बल्कि वो एक ख़ास पर्टिकुलर लेवल पे पर्टिकुलर स्टॉक के आने का वेट करके और फिर उनके अंदर अपनी जो पोजीशंस हैं वो बिल्डअप करता है और उसको फिर एक लंबे टाइम के लिए लेकर छोड़ देता है। वो क्या है? अच्छा, उस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो अभी कुछ चुनिंदा ट्रेड्स हमने की थी अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ। पिछली जिस तरह आपने देखा कि पहले भी मैंने लास्ट जो वीकली वीडियो थे उसके अंदर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो भाई जब मार्केट जो है ना वो टेस्ट मैच वाली हो ना, तो उसके अंदर टेस्ट मैच ही खेलना होता है, उसके अंदर T20 खेलने की ज़रूरत नहीं होती। तो पिछले जो मेंबर्स रहे हैं, स्पेशली आपने देखा कि जो रमज़ान के अंदर भी ट्रेडिंग रही है वो काफ़ी स्लो रही है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ड्राई थे, बट कुछ ऐसी ट्रेड्स ज़रूर आ रही थी जो अपने लेवल के ऊपर आ रही थी। उसकी कुछ हम मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर 6 अप्रैल को मैंने 3 कॉल दी थी। एक साजियो की दी थी कि भाई 40 पर आ जाए तो हम बाय कर लेंगे, या 46 के ऊपर एटलीस्ट आवरली की क्लोजिंग हो जाएगा फिर भी हम बाय कर लेंगे। एक साजियो की कॉल है। दूसरी आप देखिएगा आपको सल्ट की कॉल है, मैंने बोला CMP के ऊपर यानी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर हम बाय कर लेंगे ऑलमोस्ट 50, 51, 52 के अराउंड में। ये हमारी बाइंग है। 49 की बिलो क्लोजिंग का हमारा SL था। TP अभी मैं डिस्कस करूंगा जब वो आ जाएगी इंशाल्लाह। AGB के अंदर बाय की कॉल थी, 51 के अराउंड में सपोर्ट बनती है, वहाँ पे बाय करेंगे। 51 बिलो क्लोजिंग के ऊपर हम उसको सेल करेंगे। और आपको ये वाले तमाम जो स्टॉक है वो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह। पहले हम देख लेते हैं साजियो को। साजियो को अगर देखा जाए तो बेसिकली ये है, जब हमने यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर हमने बाय किया था, हमने कॉल ली थी कब की? 6 अप्रैल की, चूँकि ये हमारे ट्रेडिंग जोन के अंदर अभी आ गया था। यहाँ पर 44 के ऊपर बाय की कॉल नहीं थी, बल्कि 46 के ऊपर थी। ये तो 40 के ऊपर आएगा या 46 के ऊपर आएगा। यहाँ पर 46 के ऊपर आया, यहाँ पर हमारी बाय हो गई। उसके बाद आपको दिखेगा कि कंसेक्टिवली 2 इसको अपर लॉक लगे।
18 अप्रैल को भी और फिर देन 19 अप्रैल को भी। ऑल्दो मैं आपको पहले भी ओपनली भी यूट्यूब के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ, मेंबर्स को भी कह चुका हूँ कि भाई हमने अभी फ़िलहाल जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक है उससे अवॉइड करना है। बट ये पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा था कि जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम बन सकता है, तो हमने उस मोमेंटम को गेज किया तो हमने देखा लगातार अपर लॉक लगे। लेकिन वो कब लगे? जैसे इसने 46 के पास आया, यहाँ पर हमारी एंट्री अपनी बन गई। उसके बाद आप देखा कि एकदम अचानक वॉल्यूम भी बढ़ गया और दो कंसेक्टिवली इसको अपने अपर लॉक भी लगे। और इसका हमारा जो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट था वो 50.93 और 54.11 एग्जैक्टली ये 54 का हमारा जो टारगेट था, हमने देखा कि ये 4 दफ़ा हमें ये टारगेट दे चुका है। यहाँ पर एंट्री है अपना, यहाँ पर हमारा जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अभी जो इन्वेस्टमेंट के लिए है वो अभी फ़िलहाल अभी टारगेट अभी तक आए नहीं है, वो उससे ऊपर के टारगेट होंगे। बट अब यहाँ पर हमारी एक ट्रेडिंग हो गई। इसी तरह सल्ट की बात कर लेते हैं। ये भी कौन सी डेट है जी? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को हमने बाय करना था 51 के करीब, 52 तक भी हम जा सकते हैं। आपको ये दिखेगा ये 51 के अराउंड में 52 में घूमता रहा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखेगा कि जब ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर अच्छे खासे तगड़े वॉल्यूम लगते हैं और फिर ये अप साइड की तरफ जाता है तकरीबन 4-5% तक, बल्कि 6% तक शायद आई गेस चला गया था, और फिर ये ऊपर जाता है। एग्जैक्टली 50, 51, 52 मैक्सिमम हमारी बाइंग थी जब ये 6 अप्रैल को ये यहाँ पर 6 अप्रैल को इस दौरान जब एग्जैक्टली इसी बॉटम के पास घूम रहा था, यहाँ पर एंट्री बनती है और अब इसके अंदर तेज़ी, और इंशाल्लाह इसके ऊपर के अपने जो टारगेट है वो भी अचीव ये कर लेगा। इसी तरह आपको दिखता है एजीपी के अंदर भी आपको दिखेगा कि अच्छी यहाँ पर यही सपोर्ट के पास हमने बाय कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर के जो टारगेट आएंगे वो लेटरली मैं आप तमाम दोस्तों के साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, अब मेनली ये जो बात मैंने की है ना, अच्छा इसी दौरान आप देखोगे जिस तरह आपने साजियो देखा, साजियो के अंदर क्या हुआ? तेज मोमेंटम आया ना, देखें यहाँ से बहुत तेजी के साथ मोमेंटम आया, 2 कंसेक्टिवली अपर लॉक। बट इसी सेम, ये कौन सा सेक्टर है जी? ऑटो सेक्टर है। बट इसी के सेम सेक्टर के आपको स्टॉक दिखेंगे कोई भी नहीं चल रहा। ये यहाँ पर देखो, ये एच कार है, ये ऊपर जाने के बजाय और नीचे से नीचे, इंडेक्स ऊपर गया है बट ये क्या हुआ? ये और उससे भी नीचे आता जा रहा है। आपको दिखेगा और भी स्टॉक, पीएसएमसी इंडेक्स ऊपर जा रहा है बट ये स्टॉक नीचे आया है। आपको दिखेगा जीएचएनआई इंडेक्स ऊपर जा रहा है बट ये स्टॉक साइडवेज के अंदर नीचे की तरफ ही है। जीएचएनएल, आपको इस तरह के तमाम स्टॉक जो ऑटो के हैं वो सबको दिखेगा कि उसके अंदर चूंकि बाय की कॉल भी नहीं आ रही बट एक पर्टिकुलर स्टॉक चला है, उस पर्टिकुलर सेक्टर का एक पर्टिकुलर स्टॉक चलता है जिसके अंदर एक मोमेंटम बनता है। तो मेनली क्या है, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ मैंने बताया था कि अपने मेंबर्स को भी कि मार्केट में ओवरऑल काम नहीं है, पर्टिकुलर स्टॉक जिनके अंदर बाय की कॉल जनरेट हो रही है, जो मैं दोस्तों के साथ मेंबर्स के साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो आप उसी के अंदर बाय कर सकते हो। बी स्टॉक स्पेसिफिक होके जिसके अंदर कॉल जनरेट हो, सिर्फ उसी के अंदर काम करेंगे तो वो घोड़े ऐसे होते हैं कि वो छोटे टाइम के अंदर बड़ा मुनाफा दे देते हैं। सो अभी हम देखते हैं, और मिसाल के तौर पर KSBP, ये वेडनेसडे को जो है ना वो मैंने कॉल दी थी 97 की, 107 का टीपी था। देख लेते हैं KSBP कहाँ पहुँचा है जी। KSBP एग्जैक्टली ये देखें 97 यहाँ पर बाय की कॉल थी, अगले दिन अपर लॉक, जिस दिन बाय की कॉल दे रहा हूँ उससे अगले दिन अपर लॉक, थर्सडे को वेडनेसडे की बाय की कॉल, थर्सडे को अपर लॉक, और फिर ये 107 का जो टारगेट था वो इसने अपना जो शॉर्ट टर्म का जो बाउंस था उसने अचीव कर लिया है। सो पर्टिकुलर लेवल पे पर्टिकुलर स्टॉक, वेडनेसडे को ही NRL की करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय की कॉल। लेट्स सी NRL क्या करता है जी। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा कि टेक्निकल किस तरह काम कर रहे हैं और फंडामेंटल कैसे काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप ये देखो, ये ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन 6% से प्लस चला गया था और ऑलमोस्ट 4% के ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, और यहाँ पर हमने ये वाले दिन बाय किया था, आई गेस, यस आई थिंक इस वाले कैंडल पे हमने बाय किया था, इस लेवल के ऊपर हमने बाय किया, 150 पे बाय किया। इसका अपना हाई पोस्ट करता है 166 का। यहाँ पर वॉल्यूम देखो, जिस दिन हमने बाय किया उससे अगले दिन 2 दिन के बाद तेजी के साथ वॉल्यूम आना यहाँ पर बाद में शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पर आप ये समझो कि ये टेक्निकली कॉल थी बाय की,
ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, आप ये बोलोगे कि यार एनआरएल अपना रिजल्ट देता है, नेशनल रिफाइनरी अपना रिजल्ट दे रहा है उसी दिन, वहाँ पर जिस दिन रिजल्ट दे रहा है रिजल्ट कैसा है, आपको दिखेगा रिजल्ट तो यार कोई बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर देखते हैं जी, ये आप ये देखो 9 मंथ की जो इसकी रिजल्ट आया है पिछले साल, ये जो है ना वो ऑलमोस्ट 46 पैसे इसकी ईपीएस थी, इस दफ़ा 9 मंथ के अंदर लॉस के अंदर है, प्रॉफिट में नहीं है, लॉस के अंदर है 75 रुपये पे। और इसी तरह 3 मंथ्स के अंदर लास्ट जो था हमारा क्वार्टर, उसके अंदर जो लास्ट ईयर था उसके अंदर 14 रुपये इसकी ईपीएस है, बट इस दफ़ा लॉस है 6.75 का। कंपनी लॉस शो कर रही है, बट प्राइस की मूव कैसी है, यहाँ पर बाय हमने किया, प्राइस की मूव ऊपर की तरफ चली गई, भाई कंपनी तो लॉस कर रही है, इसको तो नीचे लोअर लॉक लगना चाहिए था, ये ऊपर चली गई। बट इसी सेम टाइम पे एटीआरएल मैंने सेल की कॉल दी थी 180 के ऊपर, और एटीआरएल का रिजल्ट देखो, तबाही रिजल्ट, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। एटीआरएल अपना रिजल्ट देता है जी 9 मंथ का, क्या देता है, पिछली दफ़ा इसकी 35-36 रुपये की इसकी ईपीएस थी, और इस दफ़ा क्या है, कैन यू इमेजिन, इसका रिजल्ट देखो सिर्फ, ये देखो भाई 225 रुपये, कहाँ 35-36 रुपये, कहाँ 225 रुपये। इसकी एलपीएस नहीं आई है, ईपीएस आई है, प्रॉफिट आया है। जहां पर एनआरएल का लॉस आ रहा है, एनआरएल ऊपर जा रहा है, और सेम टाइम में जब एटीआरएल का प्रॉफिट आया तो आपको दिखेगा एग्जैक्टली इसी दिन जब प्रॉफिट के इसका रिजल्ट आता है, इसके अंदर सेलिंग आ जाती है, नीचे आ जाता है, और अभी भी उसी लेवल के ऊपर मौजूद है। वहाँ पर 6% एनआरएल ऊपर जाता है, ये 1% ऊपर जाता है उससे अगले दिन, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन 2% माइनस, जिस दिन उससे अगले दिन जो है वो तकरीबन 1.60% जो है वो अप साइड की तरफ गया। वॉल्यूम भी अच्छे लगे, बट जो मूव एनआरएल में मिली क्या वो एटीआरएल में मिली नहीं। देखो तो फंडामेंटल बोल रहे हैं यार, ये तो प्रॉफिट के अंदर है, इसको तो अपर लॉक लगना चाहिए, और प्रॉफिट को 4-5-6 गुना नहीं, बहुत गुना है भाई। 35 रुपये की जगह ये 225 रुपये, 19-20 रुपये ईपीएस की जगह क्वार्टरली वो 81 रुपये, 81 रुपीज़ इसकी ईपीएस है, बट उसको अपर लॉक नहीं लगा अच्छे रिजल्ट के बाद, और एनआरएल को लोअर लॉक नहीं लगा बुरे रिजल्ट के बाद। एनआरएल बुरे रिजल्ट के बाद ऊपर चला गया, और एटीआरएल अच्छे रिजल्ट के बाद जो है वो वहीं पर ही स्टैग्नेंट है, जहाँ पर था वहीं पर ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये होता है कि आपने बेसिकली टेक्निकल के ऊपर अगर आप काम करोगे तो वो, अभी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा एटीआरएल को भी, उसका भी चार्ट आगे डिस्कस करूँगा जब मैं ये बताऊँगा कि हमने किस तरीके से ट्रेडिंग लेनी है, किस तरीके से काम करना है। बट यहाँ पर हमें समझ में आया कि इसीलिए एटीआरएल में बाय की कॉल नहीं थी, वो कब होगी वो भी डिस्कस करूँगा। एनआरएल में बाय की कॉल थी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर नेटसोल हम थर्सडे को बाय करते हैं 76-77 के ऊपर, 75 1 रुपये का नीचे का स्टॉप लॉस है। उसी के बाद आपको क्या दिखेगा जी, नेटसोल, लेट्स सी एग्जैक्टली यहाँ पर हमने बाय किया और अगले दिन क्या हुआ, ये अपर लॉक के ऊपर चला गया। जो इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट था 8140 का, वो अपने आराम से इसने अचीव भी कर लिया। तो यहाँ पर इसके अंदर ये मोमेंटम बन रहा था कि यहाँ पर बाय की जा सकती है और शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग यहाँ पर क्लोज की जा सकती है, इससे ऊपर के टारगेट भी अचीव हो सकते हैं। सो यहाँ पर ये हमने स्टॉक को यहाँ पर भी डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं जो एग्जैक्टली ये फ्राइडे को ही सुबह ऑलमोस्ट 11:15 बजे, जबकि इंडेक्स ऊपर था। इंडेक्स कहाँ के ऊपर था जी, इंडेक्स था 41,684 के ऊपर। जिस तरह भी आपने देखा कि मैंने ये डिस्कस किया था कि चूंकि ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर है, ऑलमोस्ट ये 41,684 के ऊपर ही है। मुझे ये लगता है कि जब क्लोजिंग होने लगेगी ना, विच में रिवर्स नियर क्लोजिंग, मुझे लगता है कि जब ये क्लोजिंग होने लगेगी ना तो आपको दिखेगा यहीं से ही ये रिवर्स होगी और नीचे की तरफ आकर क्लोज होगा। उस वक्त मौजूदा 41 अपना हाई के ऊपर था, 41,684। इंडेक्स को देख लेते हैं। फ्राइडे को जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था यहीं पर ये यहाँ पर मौजूद था, बल्कि आवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं फर्स्ट हाफ के ऊपर, जबकि इसके अंदर यहाँ पर ये मौजूद था और अपना हाई यहाँ पर लगा था 41,684, एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर। ये मैंने कहा था कि भले ऊपर भी जाए बट नियर क्लोजिंग क्या होगा, ये ऊपर जरूर जाएगा बट नियर क्लोजिंग ये नीचे आकर क्लोज होगा। तो ये बेसिकली क्या था, वो ये टेक्निकल रीजन थी कि ये अपनी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर है। अभी फिलहाल ये सरपास करता हुआ नहीं दिखेगा, क्लोजिंग पे प्रॉफिट बुक
बुकिंग होगी और कंफर्मेशन इसकी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि अभी मंडे को तो छुट्टी होगी 1 मई की, लेबर डे की, 2 मई को जब ये आएगा तो उस वक्त जाकर इसके अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर जो है ना रिवर्सल की कंफर्मेशन होती है या इसको आगे ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। यहीं पर अब हम जोड़ लेते हैं कि ये तो थे कुछ तेज घोड़े जिसके अंदर हमने एनआरएल को डिस्कस कर लिया, नेटसोल को कर लिया, सेल को कर लिया, साजू को कर लिया, जो मोमेंटम बनाने से पहले हमने उसको कैच किया और उसके बाद तेजी के साथ मोमेंटम आ गया। ये हर एक तो पिक नहीं कर पा सकता, हर एक और मैं भी तमाम पूरी मार्केट में थोड़ी नजर रखता हूँ कि मैं अब जो है ना वो सीमेंट को भी देख रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया के तमाम स्टॉक जितने 500 स्टॉक है सब देख रहा हूँ। नो 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 नो, पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर चूंकि हमने स्पेसिफिक होना है, चूंकि ये जो मार्केट है ना अभी ये कोई ट्रेंडिंग तो मार्केट तो है कोई नहीं। जब ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है तो हमने क्या करना है, स्टॉक स्पेसिफिक होके काम करना है। बट अब बहुत सारे दोस्त हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक नहीं हो पाएंगे, बोलेंगे भाई समझ नहीं आता क्या बाय करें, देखते हैं बस उसको अपर लॉक लग गया, हम उसके पीछे पड़ते हैं, वो अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। हम उसकी मूव होने से पहले हम कैच नहीं कर पाते। अब हमें तो टेस्ट मैच खेलना है जी, तो टेस्ट मैच कैसे खेलना है आइए वो भी हम देख लेते हैं। तो ये कुछ स्टॉक मैं डिस्कस करता हूं, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट मैं आपकी लर्निंग के लिए। असल है हमारा मोटो क्या है, लर्न बिफोर यू अर्न। मोटो क्या है जी, लर्न बिफोर यू अर्न, कमाने से पहले सीख लो। तो हम जो इन्वेस्टर्स है ना उनको एक सीख देने की कोशिश करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं कि कैसे स्टॉक को आप तेज घोड़े को नहीं पकड़ पाते, बट ऐसे स्टॉक के अंदर तो आप इन्वेस्टमेंट कर सको ना कि जिसको आपको रोज नहीं देखना हो, आपने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक को पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बाय करके आप छोड़ दो। तो कुछ ऐसे स्टॉक को भी हम डिस्कस करते हैं जो टेस्ट मैच खिला रहे हैं, यानी बेसिकली वो अपने साइडवेज के अंदर है, और साइडवेज में आप कैसे काम करोगे वो डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लो एफएफबीएल अपने न सिर्फ ये कि कोविड के लेवल के ऊपर मौजूद है, बिल्कुल हिस्टोरिक जो उसका कोविड का जो लो था वहां पर ये मौजूद है, बल्कि साइडवेज होते हुए अपना क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कंप्लीट कर रहा है। तो आप क्या करोगे, एग्जैक्टली यहां पर 12 रुपए 12.5 रुपए के इन बिटवीन जब ये आ रहा है तो आप यहां पर बाय कर लोगे। क्यों, इसलिए कि ये जो टेस्ट मैच खेल रहा है तो ये क्या होगा, अपनी जब सपोर्ट के पास आएगा तो आपको क्या दिख रहा है, ये देखो जैसे सपोर्ट के पास आ रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम लग रहे हैं ना जो करंटली जो नॉर्मल नहीं लगते। तो अब क्या करो, आप भी टेस्ट मैच खेलो, आप जब ये सपोर्ट के पास आए आप लेकर भूल जाओ, उसको बाय करके छोड़ दो। हाँ, यहाँ पर अब ट्रेडिंग भी हो सकती है कि आपने 12 रुपए के करीब बाय किया, 12 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस रखा क्लोजिंग बेसिस पे, और फिर जब इसके अंदर 13.5 और 14 रुपए के ऊपर गया, आपने यहाँ पर अपना प्रॉफिट लिया और लेके निकल गया। कितना परसेंट प्रॉफिट बनता है, लेट्स सपोज 15% मिलता है। ठीक है भाई, आपने 15% कमा लिया स्टॉक के अंदर, तो और क्या चाहिए। तो ये टेस्ट में खिला रहा है ना, तो आप भी इसी तरह के स्टॉक को आप ढूंढो मार्केट में और उनके अंदर आराम से अपने सपोर्ट के पास लूज बॉल आ रही है, यानी अपने सपोर्ट के पास आ रहा है, चौका चक्का मार लो। आपको मैं मल्टीपल और स्टॉक दिखाता हूँ जो बिल्कुल पेनी स्टॉक के अंदर काम करते हैं, उनके लिए भी कोई बाय सेल कॉल अगेन मैं नहीं दे रहा। जब ये अपनी सपोर्ट के पास आए, पीआईए 3 रुपये 20 पैसे 3 रुपये 30 पैसे के अराउंड में यहाँ पर बाय करो। चूंकि ये अभी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर भी है, लेकिन ये अपनी सपोर्टिव जोन को अभी तक नहीं तोड़ा। जब ये सपोर्टिव जोन के ऊपर आता है 3 रुपये 20 पैसे 3 रुपये 30 पैसे के इन बिटवीन, यहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। चूंकि यही था ना स्टॉक जो 5-5 रुपए में भी लोग ले रहे थे, 5.5 रुपए तक भी अपना इसने रिसेंटली हाई बनाया था। जब अपनी सपोर्ट के पास आएगा, टेस्ट मैच है ना, लूज बॉल का वेट करो। ये ऐसे स्टॉक है जो लूज बॉल पे जब आ रहे हैं तो बस ठीक है, उसको ग्रैब करो आप। इसी तरह में और हम डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स सपोज जीएटीएम। गेटम क्या है, गुल अहमद जो है, गुल अहमद साहब भी जो है वो अपनी सपोर्ट के पास आएंगे तो आप उसको बाय कर लोगे। जीएटीएम का चार्ट देखते हैं, हियर यू गो। जब ये अपना साइडवेज बना रहा है, साइडवेज किस तरह बना रहा है, कंसोलिडेशन अपनी कंप्लीट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन के जब बॉटम के पास आएगा तो आप क्या करोगे, इसको लेकर अपना होल्ड कर सकते हो। चूंकि उस वक्त स्टॉप लॉस छोटा होगा ना, 19 रुपये पे से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 19 और 20 के इन बिटवीन आप इसको एक्यूमुलेट करोगे। आप इसी तरह जो पेनी स्टॉक लवर्स हैं उनको देख लो, वो अपने 2 रुपये, और ये वही स्टॉक है ना जो 3 रुपये 80 पैसे के ऊपर था ना, 3 रुपये के ऊपर था, 3.5 रुपये के ऊपर था, वहाँ पर तो बाय कर रहे थे ना। ये स्टॉक अब ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ जो इन्वेस्टर्स के लिए हैं। जब ये अपने लो के
पास मौजूद होंगे, अपने चैनल के बॉटम के पास होंगे, तो यहाँ पर इन्वेस्टर जो है ना वो शामिल होने की कोशिश करेगा। तो ये वो ऐसे स्टॉक हैं जो इन्वेस्टर्स जो है ना वो अपना देख सकते हैं इन स्टॉक को। इसी तरह आपको दिखेगा आगा दिखेगा, ये अपने बिल्कुल जो ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करने के बाद अब साइडवेज होते हुए जब ये अपने इस चैनल के इस बॉक्स पैटर्न के बॉटम के पास आएगा तो आप वहाँ पर 11 रुपए के करीब करीब आकर इसको अंदर अक्यूमुलेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। आपको दिखेगा वेव्स अपने इस चैनल के बॉटम के पास आ जाए तो यहाँ पर बाय करो, या फिर अपने इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को तोड़े, बॉक्स चैनल के अपसाइड को तोड़े, 8 रुपये 40 पैसे ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे, जब जाकर आप बाय कर सकते हो। ये एक अच्छी स्टॉक। अब ये कौन सा स्टॉक है 7-8 रुपये के ऊपर? ये कौन सा स्टॉक है 7-8 रुपये के ऊपर? ये वो स्टॉक है जो 30-30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था ना। 30 रुपये वाला स्टॉक अब मिल रहा है 7-8 रुपये के ऊपर। तो ये इन्वेस्टर के लिए है, लेकिन पहले नहीं मैं बोल रहा था। अब इसलिए कि जब अपने ये साइडवेज को कंप्लीट कर रहा है, अभी भी तेजी नहीं आएगी जब तक ये 8 रुपये 50 पैसे से ऊपर क्लोजिंग नहीं करता। बट ये अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की। ट्रेडर का इसमें शामिल होगा, वो शामिल होगा 8 रुपये 50 पैसे से ऊपर क्लोजिंग के वक्त। इसी तरह आप देख लो, ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो टेस्ट मैच खिला रहे हैं स्टॉक, साइडवेज के अंदर है। PIBTL जब अपने चैनल के बॉटम के पास आएगा जब जाकर आप बाय करोगे। फिलहाल ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, ये आप देख सकते हो चार्ट के अंदर। बस खुलासा ये है कि जब अपने जो है ना वो चैनल के बॉटम के पास आएगा, स्टॉप लॉस 7 पैसे 8 पैसे के अंदर का होगा। छोटी लॉस के साथ आप ट्रेड जो है ना वो इसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये बहुत सारे, मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल बताई है, इस तरह के और बेशुमार स्टॉक है। मिसाल बताने का मकसद ये कि आपको खुद समझ में आया कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे कौन सा स्टॉक तेज मूव अचानक कर जाता है, पता ही नहीं चलता। भाई पूरी मार्केट ऑटो नहीं चल रही, एकदम साजू को अपन लोग लगो भाई क्या हो गया इसके अंदर। भाई वो टेक्निकल कॉल बन रही थी, मैंने आपको मिसाल बताई ना। NRL के अंदर टेक्निकल कॉल बनी, बाय किया, अगले दिन ऊपर चला गया। साजू के अंदर टेक्निकल कॉल बनी, बाय किया, 2 दिन लगातार अपन लॉक मार दिया। इसी तरह हमने अभी सेल को देखा, वो अपने लेवल के ऊपर आया, वहां पर कोई नहीं हिल रहा था, अचानक एकदम उसके अंदर वॉल्यूम आना शुरू हुआ। अब कोई भी न्यूज़ बन जाएगी फार्मा के हवाले से, बट AGP, अब ये मैंने 6 अप्रैल को बाय की कॉल है उन्हीं लेवल्स के ऊपर, उस वक्त कोई न्यूज़ नहीं आ रही, लेकिन पहले वो माल जमा होता है, वो टेक्निकल रीज़न था बाय की कॉल का। बट उसके बाद क्या होगा, कोई ना कोई न्यूज़ बेस के ऊपर भाई फार्मा को ये फ़ायदा हो गया जी, चला गया। NRL लॉस है, बट वो टेक्निकल कॉल बन रही है ना, अब साइड की तरफ चला गया। तो कहने का मकसद है अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो फिर आसान तरीका मैंने आपको क्या समझाया, आप कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साइडवेज स्टॉक को ढूंढो, टेस्ट मैच वाले स्टॉक को ढूंढो और बाय करके अपने लेवल के ऊपर जिस तरह मैंने समझाया उस तरह बाय करके लेकर छोड़ दो, आराम से सुकून से बैठ जाओ। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो साइडवेज पे नहीं है, थोड़े चौके छक्के मारने के मूड के अंदर है। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं टॉमसेल। आप देखो, जो अपना ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, वो क्रॉस करी, हाई वॉल्यूम के साथ करी है, ऊपर गया। अब जब ये रीटेस्टिंग के ऊपर अभी आ रहा है ना, ये रीटेस्ट कर रहा है, जब ये रीटेस्ट कंप्लीट कर देगा 21-22 रुपये के करीब, यहाँ पर जब आता है तो जो रिवर्सल की कैंडल बने वहाँ पर बाय आप यहाँ पर कर सकते हो। चूँकि ये वो स्टॉक है जो ब्रेकआउट के बाद जब रीटेस्टिंग पे आएंगे ना, तो उसके बाद जब वापस से अगला नेक्स्ट मूव बनाएंगे तो वो भी तेज़ बनाएंगे। तो आप इस तरह के स्टॉक को देख सकते हो। आप FFL ले लो मिसाल के तौर पर। FFL क्या है, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस तोड़ी है, हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ा, अभी ऊपर जाने के बाद जब अपनी सपोर्ट, ये दोनों सपोर्ट्स हैं, इन दोनों सपोर्ट के पास आता है जो रिवर्सल कैंडल बनेगी, उसके बाद आप बाय कर सकते हो। यहाँ पर देखो, पहले ये साइडवेज बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया 9 मार्च के बाद, 10 मार्च को ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग की। अभी मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह टॉमसेल आपने देखा रीटेस्टिंग करेगा, अभी कर रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे देखो, FFL रीटेस्टिंग करी, एकदम अचानक बाउंस, फिर वापस से रीटेस्टिंग की, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट सबमिट किया, फिर रीटेस्टिंग करेगा, फिर एक नया जो है ना वो हाई पोस्ट करेगा। तो ये इस तरह के स्टॉक ऐसे हैं जो आप क्या कर सकते हो, जो अगर आप टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते, आप T20 खेलना चाहते हो, तो ऐसे स्टॉक की सिलेक्शन आपको करनी पड़ेगी जो ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग के ऊपर आ रहे हैं।
अब आप बोलोगे यार अच्छा ये तो रीटेस्टिंग तो अभी ब्रेकआउट दे दिया ना, अब कुछ ऐसे मिसालें बताएं जो ब्रेकआउट देने वाले हैं, वो भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप ATRL देखो, ATRL ये 180 183 वाला जो इसका लेवल है ना, ये बार बार इसके लिए पहले भी मुश्किल खड़ी कर चुका है। यहाँ पर पहले भी आया था, सेलिंग हो गई, फिर वापस आया था, फिर सेलिंग हो गई, अब आहिस्ता आहिस्ता अपना मोमेंटम बना रहा है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, नियर ब्रेकआउट है, बट अभी तक दिया नहीं है, आप इसको नज़रों में रखोगे। अगर यहाँ से रिवर्सल हो जाता है, सेलिंग करके निकल जाओगे, शॉर्ट भी कर सकते हो। नहीं, अगर यहाँ पर शॉर्ट भी कर लेते हो तो यहाँ पर 180 181 रुपये पर आप शॉर्ट कर दो, 85 का 185 का आप स्टॉप लॉस रखा दो, 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस, ये 1% भी नहीं बनता है भाई। तो अगर 1% के अंदर आप स्टॉप लॉस लेते हो ये भी कर सकते हो, या ब्रेकआउट करते हो, आप बाइंग करते हो, आप शॉर्ट करते ही नहीं हो, तो आप ऐसे स्टॉक को अपनी नज़र में रख सकते हो। आप इसी तरह एंग्रो ले लो जी। एंग्रो क्या था, ये 320 322 रुपये का जो लेवल है ना, इसके लिए पहले भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर चुका है। आपको देखो पहले भी इस लेवल को ये नहीं तोड़ सका था, मल्टीपल टाइम जब रीटेस्ट हो गया नहीं हुआ तो क्या हो गया, इसने अपनी सपोर्ट तोड़ दी और फिर नीचे की तरफ आ गया। ये वही अब ये आया कहाँ था, 225 के ऊपर, कौन से जो कोविड वाले लो थे उनके पास आया। तो क्या हुआ, ये वो इन्वेस्टर के लिए, और ये है भी इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक एंग्रो, तो क्या हुआ, चूंकि ये अपने इन्वेस्टर वाले लेवल पर आ गया था, कोई रिवर्सल नहीं थी, लेकिन ये इन्वेस्टर वाले लेवल के ऊपर आ गया था, तो जो अर्ली बर्ड शामिल हो गए उन्होंने ज़बरदस्त राइड ले ली, 225 से लेकर 320 के करीब तक पहुंच गया। तो ऐसे स्टॉक की आप अपनी जगह जो है वो सिलेक्शन कर सकते हो। होपफुली जो मैं बात, जो पॉइंट समझाना चाह रहा था ना, आपको कैसे पता चलेगा, आप तेज, जो स्टॉक तेज मूव होने वाले होते हैं आपको नहीं समझ में आती, आप छोड़ो। या तो आपको पता है अभी तो बहुत अच्छी कुछ ट्रेडिंग बहुत अच्छी बन रही है कुछ स्टॉक के अंदर, अगर आप शामिल होना चाहते हो नेक्स्ट ग्रुप के अंदर, मई वाले ग्रुप के अंदर, ऑल्दो मेरा बहुत ज़्यादा मसरूफियत भी है, ये हज का सीज़न होता है और हज की मैं बुकिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, बट चूंकि ये अभी मोमेंटम ऐसा लग रहा है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जिसके अंदर हम थोड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि 4-5 महीने कोई काम ही नहीं होता तरीके का, लेकिन एक महीना एक ऐसा ज़बरदस्त आता है जो 4-5 महीने हम सही तरीके से काम नहीं कर पाते ना, वो एक महीने के अंदर आपका जो पीछे लॉस हुआ होता है वो भी, और जो आपका पैसा स्टक होता है वो भी, और बल्कि आपको अच्छा प्रॉफिट देके चले जाता है। कुछ ऐसी ट्रेडिंग है कुछ अच्छे स्टॉक के अंदर, सिलेक्टिव स्टॉक, अगेन बी स्पेसिफिक, सिलेक्टिव स्टॉक के अंदर कुछ बन रही है। अगर आप वो चाहते हो तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो मंथ है मई के अंदर, वो खुद मैं इंशाल्लाह इस ग्रुप को बहुत कोशिश करूंगा इसको ज़्यादा टाइम देने की, वो आप शामिल हो सकते हो, प्रीमियम मेंबर बन सकते हो, तरीका आप देख सकते हो। नहीं है तो आप एटलीस्ट खुद तो समझ गए ना कि आपको पर्टिकुलर स्टॉक की सिलेक्शन कैसे करनी है। आप सिंपल सा एक काम करो, कोई तेज घोड़े के ऊपर भागने की ज़रूरत नहीं है, आसान से मैंने अभी आप दोस्तों को बताया, 2 काम कर लो, जो साइडवेज के अंदर जो स्टॉक हैं स्पेसिफिक, उनके जब बॉटम के पास आ रहा है तो या तो इन्वेस्टमेंट कर लो या ट्रेडिंग कर लो। इन्वेस्टमेंट करते हो जाहिर है आप 30% या 50% के करीब आप पहली दफ़ा अपने सपोर्ट के ऊपर बाय करोगे, फिर अगेन वेट करोगे या तो डिप का या मोमेंटम का, या अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आप क्या करोगे, जब वहाँ पे कोई रिवर्सल की कैंडल बनती है, चूँकि आपका नीचे का स्टॉप लॉस छोटा होगा, आप मल्टीपल ट्रेड उन स्टॉक के अंदर कर सकते हो। आप फिर भी चाहते हो नहीं यार जो है ना वो थोड़ा कुछ तेज़ घोड़ा हो यार, जल्दी पैसा कमाना है मैंने, तो फिर आपको बताया ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्टिंग के ऊपर जो स्टॉक आ रहे हैं ना, उनको गौर से देखो, उनके ऊपर आप फोकस करो, और फिर आप इंशाल्लाह उसके अंदर छोटे अपने स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग करोगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। होपफुली जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था वो आप तमाम दोस्तों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।